हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियों का समय था। दोपहर में बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। स्वामी अपनी दादी के पास बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि तभी गली से एक आवाज आई। शनिदेव! अरे स्वामी, जरा रसोई में जा तो बहू से कहना शनि दान कर दे। दादी, मैं नहीं जा रहा, बस मेरा गेम पूरा ही होने वाला है। अरे खेलने को पूरा दिन पड़ा है। लो, मर गया मेरा प्लेट। दादी दादी आप भी ना। स्वामी अनमने मन से रसोई की तरफ जाता है। बहू, ओ बहू, शनि दान मंगा रही है अम्मा बाहर। ठहर शैतान, अभी बताती हूँ तुझे मैं। माँ, शनि दान क्या होता है? बहू सरसों का तेल निकाल के कटोरी में रखती है। स्वामी उछल उछल कर देखने की कोशिश करता है। माँ दिखाओ ना, क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं है स्वामी, सरसों का तेल है बेटा। क्या क्या सरसों का तेल? माँ, सरसों का तेल क्यों दे रही हो? अम्मा तो पूरे दिन बड़बड़ाती रहती है कि तेल महंगा हो रहा है। तुम अम्मा से ही पूछो। चलो हटो, मुझे जाने दो, चलो। स्वामी भागकर अम्मा के पास आ जाता है। अम्मा, ये तेल क्यों दे रही हो? कुछ और नहीं दे सकते? आप ही तो कहती हो कि तेल महंगा हो रहा है, पकोड़े भी नहीं बनाने देती हमें। हे भगवान, ये लड़का, इसके तो सवाल ही खत्म नहीं होते। बहू तेल लेकर आती है। स्वामी चलो अंदर, दादी को परेशान ना करो। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ आपको तेल ही क्यों देना है? चलो अंदर स्वामी, मैं बताती हूँ तुमको, चलो। बहू स्वामी को अंदर ले जाती है और शनिदान की कहानी स्वामी को सुनाने लगती है। एक बार भक्तराज श्री हनुमान समुद्र के तट पर श्री राम की भक्ति में लीन थे कि तभी शनिदेव भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था, पर जब उन्होंने देखा कि उनके आगमन का श्री हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वो श्री हनुमान के समीप पहुंचकर बोले, अरे वानर, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस तिरस्कार वाली कर्कश वाणी को सुनकर श्री हनुमान का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने शनिदेव की ओर देखा और कहा, आप जो कोई भी है, मैं अभी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूँ, कृपया इसमें विघ्न मत डालिए। मैं महाप्रतापी सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ। तभी स्वामी अपनी माँ को रोकता है। माँ, सूर्यदेव ना? वही सूर्यदेव ना जिनको हनुमान जी ने अपना लड्डू समझ के खा लिया था? हाँ बेटा, वही सूर्यदेव। तुम्हें कैसे पता? अम्मा ने जब मुझे हनुमान जी का लॉकेट पहनाया था ना, तभी ये कहानी सुनाई थी। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर माँ? तुमने मेरा अपमान किया है। इस पृथ्वी पर जो भी है, सब पे मेरी 7.5 का प्रभाव रहता है, और अब मैं तुम्हारे शरीर पर आ रहा हूँ। मेरे शरीर पर मेरे श्री राम के अलावा और कोई नहीं रह सकता। वो तो तुम देखते जाओ। अब मैं 2.5 साल तुम्हारे सर पर रहकर तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करूंगा। फिर 2.5 साल तुम्हारे उदर में रहकर अस्वस्थता उत्पन्न करूंगा। फिर 2.5 साल तुम्हारे पैरों में रहकर उन्हें भटकाऊंगा। शनिदेव, आप मुझे मेरे प्रभु की भक्ति करने दीजिए। श्री हनुमान के अनुरोध के बाद भी शनिदेव उनके सर पर जाकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी एक पर्वत उठा लेते हैं और अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? श्री हनुमान पर्वत से शनिदेव को मसलने लगते हैं, जिससे शनिदेव उनके उदर में आ जाते हैं। अब हनुमान जी अपनी गदा उठाकर अपने उदर पर जोर जोर से मारने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? दर्द से कराहते हुए शनिदेव श्री हनुमान के पैरों में आ जाते हैं। श्री हनुमान फिर से जोर जोर से गदा के प्रहार अपने पैरों पर करने लगते हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर शनिदेव श्री हनुमान का शरीर त्याग देते हैं और उनके चरणों में आ गिरते हैं। हे महाबली, महावीर, भक्त राज हनुमान,
मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ, अब तो मेरी इस पीड़ा का कुछ कीजिए महाबली। तब हनुमान जी शनिदेव की पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें सरसों का तेल देते हैं। माँ, सरसों का ही तेल क्यों? तेल से मालिश करने से पीड़ा कम हो जाती है स्वामी। माँ, मुझे 10 रुपए दो ना। इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? माँ, दे दो ना। बहू उसे 10 रुपए निकाल कर देती है। स्वामी बड़ी बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगता है। ला माई, कुछ शनिदान कर दे। बहू शनिदान ले आना। बहू शनिदान लेकर आती है कि तभी स्वामी दौड़कर कमरे में से आता है और अपनी माँ के हाथ में आयोडेक्स रखता है। अरे ये क्या है स्वामी? माँ, ये रायोडेक्स है, इससे दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। स्वामी की इस मासूमियत को देखकर सब हंसने लगते हैं। अम्मा, एक बात और पूछूं? हाँ पूछो स्वामी। ये नींबू मिर्च क्यों लगाते हैं शनिदेव वाले बाबा? चलो अंदर, फिर बताते हैं तुमको। चलो। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।